हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी। PYQ सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पुष्पी पादपों का शारीर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए इसे भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप सेशन पे नए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो आइए सूची 1 को मिलान कर लेते हैं सूची 2 के साथ। तो ये देखते हैं क्या होगा। वायु रंध्र है ये, ठीक है, क्या है रंध्र, वायु रंध्र। फर्स्ट है फैलोजन, बी कार कैम्बियम सुव्यवस्थित विभाजन, सी द्वितीयक फ्लोएम गैसों का आदान प्रदान और डी कार्क या कास्ट काग असर। ठीक है, तो चाहिए मिलान कर लेते हैं। वायु रंध्र का क्या होगा। वायु रंध्र होता है गैसों का आदान प्रदान करता है। कार्क कैम्बियम क्या होता है, ये फ्लोएम में पाया जाता है, ठीक है, द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। द्वितीयक वलकुट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कागस्तर, ठीक है, और कॉर्क क्या हो जाएगा, ये होता है सुवेरिन निक्षेपण, क्या हो जाएगा सेकेंड, ये है सुवेरिन निक्षेपण, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड, ए इसका राइट आंसर मिलेगा। आप कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगेन सूची को मिलान कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। सूची फर्स्ट में दिया गया है सक्रिय कोशिका विभाजन की क्षमता वाली कोशिकाएं, नीचे है संवहन उत्तक, बी है एक उत्तक जिसमें सभी कोशिकाएं संरचना और कार्य की दृष्टि से समान होती हैं, सेकेंड है विभाजोत्तक, सी है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं वाला उत्तक, डी है अत्यधिक मोटी भित्ति एवं सक्रिय गुहिका वाली मृत कोशिका, थर्ड है स्क्लेरॉइड और फोर्थ है सरल उत्तक। तो आइए मैच कर लेते हैं क्या होगा। एक हो जाएगा, क्या होगा कि सक्रिय विभाजन करने वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, विभाजोत्तक होती हैं, यानी ए का हो जाएगा सेकेंड, और बी क्या है उत्तक जिसमें सभी कोशिकाएं संरचना एवं कार्य की दृष्टि से समान होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सरल उत्तक, तो इसका हो जाएगा फोर्थ। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं वाला उत्तक क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाएं जो मिलकर उत्तक बनाती हैं उन्हें हम संवहन उत्तक कहते हैं। और अत्यधिक मोटी भित्ति एवं सक्रिय गुहिका वाली भित्ति का क्या कहलाती है, ये होती है स्क्लेरॉइड, ठीक है। तो इसका हो जाएगा थर्ड। तो क्या हो जाएगा आंसर, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए। तो आइए देखते हैं क्या दिया है हमें। द्विबीजपत्री पत्तियों में संवहन बंडल मोती भित्ति वाली बड़ी कोशिकाओं से घिरे होते हैं, बी है मज्जा किरणों की कोशिकाएं कैम्बियम अंतराकल्पीय कैम्बियम वलय का भाग बनाती हैं, सी है वायु वहन को बढ़ाने वाली शिथिल मृत कोशिका स्पंजी मृतक है, डी है घास की पत्तियों की बाह्य त्वचा में बड़ी रंगीन रिक्त कोशिका सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। द्विबीजपत्री पत्तियों में संवहन मंडल मोती भित्ति और बड़ी कोशिकाओं से घिरे होते हैं, इनकरेक्ट है, ठीक है। वायु को वहन करने वाली कोशिकाएं कैसी होती है, शिथिल नहीं, और घास की भित्तियों की बाह्य त्वचा में बड़ी रंगीन रिक्तिका, ये गलत होगा। तो करेक्ट हमारा क्या होगा, मज्जा किरणों की कोशिकाएं कैम्बियम अंतराकल्पीय कैम्बियम वलय का भाग बनाती हैं, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक निष्कर्षात्मक कथन है ए और दूसरा कारण आर है। तो आइए पढ़ लेते हैं। कारण क्या है, कारण है पर्णहरिम में स्थित वाहिकाओं वाले छोटे जाइलम तत्व होते हैं, और सेकंड है सर्दियों में कैम्बियम कम क्रियाशील होते हैं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आइए देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो पर्णहरिम में स्थित वाहिका वाले छोटे जाइलम तत्व होते हैं, तो ये हो जाएगा करेक्ट। सर्दियों में कैम्बियम कम क्रियाशील हो जाते हैं, करेक्ट होता है। ये जो है दोनों एक दूसरे के ये दोनों सही हैं, पर जो है एक दूसरे की व्याख्या भी
कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक पौधे की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाए गए हैं। आइए देखते हैं। पहला है अधिक संख्या में बिखरे हुए संवहन बंडल जो फ्लोएम में स्थित हैं। सेकेंड है स्पष्ट बहुमूलकीय मज्जा उत्तक। थर्ड है संयुक्त और अधिवर्ती संवहन बंडल। फोर्थ है फ्लोएम मुक्तक का अभाव। इस पौधे की श्रेणी और उसके भाग को पहचानिए। तो आइए देखते हैं ये किसके जो हैं लक्षण दिए गए हैं। तो ये क्या है, बिखरे हुए संवहन बंडल किसमें होते हैं, ये होते हैं एक बीजपत्री तना जो होता है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं परिधि की ओर, बड़े बड़े होते हैं केंद्र की ओर। ठीक है, जो जाइलम फ्लोएम होते हैं वो इसका शारीरिक लक्षण बता रहे हैं। तो ये किसके होंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सही कथनों को पहचानिए। तो आइए देखते हैं कथन दिए गए हैं। उनमें से ए है वातरंध्र लेंस के आकार के छिद्र होते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। बी है मौसम के प्रारंभ में बनी छाल को कठोर छाल कहा जाता है। सी है छाल एक तकनीकी शब्द है जो संवहनी कैम्बियम से बाहर के सभी उत्तकों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। एंड डी है छाल पेरिचर्म और द्वितीयक फ्लोएम के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। तो हमें देखना है कि इनमें से सही कितने हैं। तो आइए देख लेते हैं सही क्या क्या हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि बादरंध्र के आकार के तंत्र जो है वो छिद्र होते हैं और गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, बादरंध्र क्या है, ये छिद्र होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट। लेंस के आकार के छिद्र होते हैं तो ये हो जाएगा करेक्ट। और बी है मौसम के प्रारंभ में बनी छाल को कठोर छाल कहते हैं तो ये हो जाएगा गलत। छाल एक तकनीकी शब्द है जो संवहनी कैम्बियम के लिए ये गलत है। छाल संवहनी कैम्बियम के बाहर की सभी उत्तक के संदर्भ में प्रयुक्त नहीं होती। छाल एक अलग ही है और संवहन जो है वो कॉर्क कैम्बियम का निर्माण करता है। ठीक है, डी है छाल पेरिडम और द्वितीयक फ्लोएम करेक्ट है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए और डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अनावृत बीजियों के फ्लोएम में किसका अभाव होता है। ए है चालनी नलिका और सहचर कोशिकाओं दोनों का। बी है एल्बुमिनस कोशिकाओं और चालनी कोशिकाओं का। सी है केवल चालनी नलिकाओं का। डी है केवल सहचर कोशिकाओं का। तो क्या है, अनावृत बीजियों के फ्लोएम में किसका अभाव होता है। तो जो अभाव होता है जिम्नोस्पर्म में वो होता है चालनी नलिका और सहचर कोशिका। ठीक है, इसमें संवहन मंडल पाए तो जाते हैं पर उसमें चालनी नलिका और सहचर कोशिका जो है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर है इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वृक्षों में वार्षिक वलयों के बनने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के वृक्षों में वार्षिक वलय स्पष्ट नहीं होती। बी है वार्षिक वलय एक वर्ष में बसंत काष्ठ और शरद काष्ठ के बनने का संयोजन है। इसके दो जो ऑप्शन है वो मिसिंग है। तो चलिए इसमें से करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है घास की पत्तियों के रंध्र कैसे होते हैं। ए है अंडाकार, बी है वृत्ताकार, सी है डंबलाकार, डी है आयताकार। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, देखते हैं। जो घास की पत्तियां होती हैं इसका रंध्र कैसे होते हैं, इसके रंध्र होते हैं डंबल आकार। तो इसका करेक्ट डंबलाकार होती है। ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम किससे उत्पन्न होते हैं। ए है फैलोजन, बी है संवहन कैम्बियम, सी है शीर्षस्थ विभुजोतक और डी है पार्श्व विभुजोतक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवहन कैम्बियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कैस्पेरियन पट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है बलकोट, बी परिरम, सी बाह्य त्वचा, डी अंतस्थ त्वचा। तो कैस्पेरियन पट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती है अंतस्थ त्वचा के अंदर, वो भी पूरे में नहीं होती हैं, जगह को छोड़ छोड़ कर होती हैं ताकि वहाँ पे पानी का जो है वो अंदर जा सके। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है वह पौधा कौन सा है जिसमें द्वितीयक वृद्धि थोड़ी या बिल्कुल नहीं होती। ए है शंकुधारी, बी है पर्णपाती आवृत बीजी, सी है घास और डी है साइकस। तो क्या है द्वितीयक वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि किसमें नहीं होती, जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनमें द्वितीयक वृद्धि जो है वो नहीं देखी जाती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है
ये मध्य आदिदारुकों का, ठीक है। और बाह्य आदिदारुक शब्द का उपयोग पौधे में द्वितीयक जाइलम की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कथन सेकंड है, बाह्य आदिदारुक दशा सामान्यतः मूलों का लक्षण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो मध्य आदिदारुक है, ये क्या है? मध्य आदिदारुक और बाह्य आदिदारुक शब्द जो है पौधे के द्वितीयक जाइलम के लिए किया जाता है, करेक्ट है। और बाह्य आदिदारुक दशा जो है ये किस में पाई जाती है? मूलों में पाई जाती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो बोथ करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संवहन बंडलों के विषय में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो आइए देखते हैं संवहन बंडल के विषय में हमें कुछ कथन दिए गए हैं। ए है, जड़ों में एक संवहन बंडल में जाइलम और फ्लोएम विभिन्न त्रिज्याओं पर एकांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं। ये हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। जड़ों में क्या होता है? ये अरीय सममित होते हैं। जो संवहन बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं? अरीय होते हैं, ठीक है। अलग अलग त्रिज्याओं पर प्रेजेंट होते हैं। बी हो गया, संयुक्त बंध संवहन बंडल में कैम्बियम नहीं होता। तो बंध में जो है वो कैम्बियम नहीं होता, कैम्बियम नहीं होता। तो ये वाला भी हो गया आपका करेक्ट, ठीक है। सी है, खुले संवहन बंडलों में कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में स्थित होता है। ये वाला भी हो गया करेक्ट, ठीक है। तभी द्वितीयक वृद्धि होती है। द्विबीजपत्री तने के संवहन बंडल में मध्य दिशात्मक प्रोटोजाइलम होता है। तो ये जो हो जाएगा इनकरेक्ट, नहीं सॉरी, हाँ ये भी हो जाएगा करेक्ट। और एक बीजपत्री जड़ में प्रायः 6 से अधिक जाइलम होते हैं। तो ये हो जाएगा करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिए गए चित्र में किस संरचना में पतली बाह्य भित्ति और अत्यधिक स्थूल भीतरी भित्ति होती है? ठीक है, तो क्या होगा? डायग्राम हमें दिया है, इसमें देख लेते हैं क्या होगा। ए, बी, सी और डी हमें दिए हैं। तो हमें क्या बताना है इसमें? पतली बाह्य भित्ति और अत्यधिक स्थूली भीतरी भित्ति, ये कौन सी हो जाएगी? तो ये होती है डी, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं डी में क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो कैसी होती है? बाह्य भित्ति और अत्यधिक स्थूली भित्ति, ठीक है। आएगा ए है बाह्य त्वचा, ठीक है। ए हो गया बाह्य त्वचा, बी हो गई सहायक कोशिका, सहायक सेल, ठीक है। सी क्या हो गया? सी हो जाएगा द्वार कोशिका, द्वार कोशिका। और डी हो जाएगा रंध्रीय तंत्र, रंध्रीय छिद्र, ठीक है। तो जो डी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस PYQ सीरीज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।